साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में स्वागत है। पीजीटी का एग्ज़ाम 18 अगस्त को आयोजित हुआ था। शिक्षा शास्त्र की बी सीरीज को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। इसकी आंसर की आप सबके सामने प्रस्तुत है, जिसमें बी सीरीज में पहला प्रश्न था, किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला दोनों है। इसमें जो सबसे उचित आंसर हमारे समझ में आ रहा है वह है सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है, आदर्शवाद का मुख्य जोर। आदर्शवाद का मुख्य जोर शिक्षा के उद्देश्यों पर है। तीसरा प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि किसने प्रतिपादित किया था? इसमें पियर्सन ने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न आता है, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न आता है, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर, मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है, तो ये डी से है, आनुवंशिकता का कारकों और वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया से। छठवां का सूझ का सिद्धांत कोहलर ने विकसित किया था, सी ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न, फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? फ्लैश बल्ब स्मृति ये थोड़ा संदेहात्मक है, हमारे हिसाब से डी सही होना चाहिए, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आठवां प्रश्न, कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया? इसमें 16 कारकों का प्रयोग किया था। नौवां प्रश्न, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आप सब टैगोर का दर्शन हमारे वीडियो में पढ़े भी होंगे। टीएलसी का पूर्ण रूप क्या है? ये 10वां प्रश्न है। इसमें टोटल लिटरेसी कैंपेन, ये सही होगा। एमिल किसकी पुस्तक है? एमिल रूसो की पुस्तक है। 12वां, व्यवहारवाद के पिता कौन है? तो इसके पिता वाटसन, डी सही होगा, वाटसन। 13वां प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये डी ऑप्शन होगा, चंपारण बिहार में शुरू हुआ था। 14वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये सही होगा, 2 से 7 वर्ष। 15वां, निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है? इसको इड को, बी ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न, व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? 16 इसमें ए ऑप्शन सही है, पावलाव का। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? इसमें विश्वसनीयता गुणांक, हमारे हिसाब से विश्वसनीयता गुणांक ये सही ऑप्शन है। 18वां प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको थॉर्नडाइक ने किया था, डी ऑप्शन सही है। 19 में इसमें 6 आएगा। 20, रोड्सा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो इसमें हमारे हिसाब से अचेतन प्रयोजन, ये सही ऑप्शन है। 21वां प्रश्न, सामान्य संभाव्यता वितरण वक्र में माध्यिका, मध्यांक और बहुलांक निश्चित रूप से रहते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही होना चाहिए, मध्य बिंदु पर। स्पीयरमैन का सिद्धांत मानता है कि बुद्धि में है। 22वां प्रश्न, बुद्धि में है एक सामान्य और एक विशिष्ट मानसिक कारक, ए ऑप्शन सही है। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक, इसमें पहला ऑप्शन सही, कल्हड़। गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता है? 24वां प्रश्न, इसमें बी सही होगा, प्रयोग। 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें हमारे हिसाब से हंसा मेहता होना चाहिए। इसमें आयोग देखिए क्या मानता है, हंसा मेहता, ये सही ऑप्शन होना चाहिए। 26वां प्रश्न, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, कौन प्रस्तुत किया था? आप सब पढ़े हैं, थॉर्नडाइक। अधिगम सिद्धांत हम पढ़ाए भी थे, ज़्यादातर प्रश्न उसी से आए हैं। 26वां प्रश्न, थॉर्नडाइक, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। 27वां प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के लेखक, इसमें
ब्रू है, ब्रूनर। सी है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसने कहा था? शिक्षा जनतंत्र की दाई है, शिक्षा जनतंत्र की दाई है। तो ये जनतंत्र की दाई, इसको कामेनियस आते हैं इसमें। सी ऑप्शन सही है, जनतंत्र की दाई कामेनियस। इसके बाद 29वां प्रश्न आता है, व्यक्तित्व के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बाउंड्रा ने किया था, ये ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न, थांडाई का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है, तो ये संयोजन का सिद्धांत जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आयु के साथ बच्चे की लंबाई तथा भार बढ़ते हैं, तो ये लंबाई और भार की बात आती है। 31, तो ये वृद्धि से संबंधित है, मात्रात्मक विकास हो रहा है इसमें। 32 प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं कह रहा, तो इसमें डी प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। 33 अन्य शर्तें यदि समान हो तो दो चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर संबंध का संकेत होगा? तो हमारे हिसाब से इसमें 0.11 जो डी ऑप्शन है ये सही है। 34 नंबर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था, बी ऑप्शन सही है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न था, अंग्रेजी शासन खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आप सब इससे परिचित भी हैं, बी ऑप्शन सही है 35 में, गांधी जी ने। 36वां, आगरा विश्वविद्यालय है, ये राज्य विश्वविद्यालय है, बी ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न, प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण पद्धति को जन्म दिया? 37, तो ये खेल विधि है, खेल विधि को जन्म दिया था। मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? 38वां प्रश्न, मापन का केंद्रीय मान, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मान माध्य माध्यिका बहुलक आता है, तो इसमें माध्यिका है, ये ऑप्शन सही है। 39वां प्रश्न, 39 मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड, हम कई बार इस पे जोर दे के पढ़ाए थे, फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। 39 हो गया। 40 नंबर पर आते हैं। 40वां प्रश्न, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक r का प्रसार क्या होगा? तो ये प्रसार पूछ रहा है, ये ऋण 1 से धन 1, ऋण 1 से धन 1, ऑप्शन सी सही होगा, सी ऑप्शन। 41 नंबर, वसुधैव कुटुंबकम, इसमें सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, वसुधैव कुटुंबकम है। 42 नंबर, प्रयोगों के माध्यम से पावलोव ने पाया कि CR के लिए CS और UCS का एक साथ कई बार घटित होना आवश्यक है, ऐसा न होने पर CR धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसे कहा जाता है। इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए, अनुबंधित प्रतिक्रिया का विलोप होना। 43 नंबर, इसमें अस्तित्ववादी विचारकों में से किसने ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया था? तो ये हमारे हिसाब से सार्त्र होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। 44 नंबर, जीव ही शिव है, ये प्रश्न आया, जीव ही शिव है, इसका 44 नंबर में ये सही ऑप्शन विवेकानंद होगा, सी ऑप्शन सही है। 45 नंबर, शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है, तो ये भी विवेकानंद का कथन है, 45 में डी। 46 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए मानक उसकी निम्नलिखित अवस्था में विकसित किए जाते हैं, 46 नंबर में बी ऑप्शन सही है, मानकीकरण के समय। 46 हो गया। 47 नंबर, 47 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई? तो ये हमारे हिसाब से 2000 होना चाहिए, 2000। अब देखिए आयोग क्या मानता है, 2000। 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? तो मानव निर्माण के लिए शिक्षा, बी ऑप्शन सही है। 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया? इसमें नहीं किया गया कह रहा है। 49 नंबर में बी शिक्षा का निजीकरण, ये नहीं था। 50 नंबर, 50 शैक्षिक उपलब्धि, ये सूत्र पूछ रहा है, इसमें बी ऑप्शन सही है, EA/CA गुणे 100। 51 नंबर, शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया, 51 में इसमें गुणवत्ता पर जोर दिया था, कर्जन ने गुणवत्ता पर जोर दिया था। 52 नंबर, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कौन कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था।
बी ऑप्शन सही है। 53 विनय भवन, विनय भवन टैगोर का है, विनय भवन ये टैगोर, ए ऑप्शन सही है। 54 नंबर विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये एरिक्सन ने किया था, बी ऑप्शन सही है। 54 में बी। 55 में सी होगा। विश्वसनीयता एवं वैधता मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, इसमें विश्वसनीयता और वैधता हो जाएगा। 56 राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, ये समिति का गठन किया गया था 56 में, सी 1964 सी सही है। 57 में बी सही है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल और निर्बल हो जाता है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, बी सही है। 58 साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम का आरंभ हुआ, ए 2009 ऑप्शन सही है। 8 सितंबर 2009, बी ऑप्शन सही है। 59 सहसंबंध गुणांक की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन कौन किया था, तो स्पीयरमैन ने किया था, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन। 60 नंबर का प्रश्न, बालक का विकास निम्नलिखित से किसका परिणाम है, तो उपयुक्त सभी, ये डी ऑप्शन सही है। कौन सा स्थानाश्रित औसत है, 61 में डी सही होना चाहिए, प्रसार। 62 नंबर का प्रश्न, धर्म एक संस्था है, क्यों संस्था है, यह लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, बी हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। हंटर कमीशन कब गठित हुआ था, 63 नंबर, तो सब जानते हैं 1882, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन 1882 फरवरी 1882। 64 नंबर, 64 वाला प्रश्न है। 64 किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो राष्ट्रध्वज होता है, डी ऑप्शन सही है। 65 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं संबंधित हैं, 65 का डी थर्सन से संबंधित है। 66 भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में था, तो ये बी ऑप्शन सही है, 21A में था। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, तो ये पढ़ाया गया है, मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। हमने प्रकृतिवाद पढ़ाते समय बार बार इसको रिपीट भी किया था। साथियों, ज़्यादातर प्रश्न पढ़ाए हुए वीडियो से ही आए हैं। 68 में वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है, तो क्या होता है, बहुलांक। 2 चरों x y सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ हुआ कि x तथा y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित होते हैं, बी ऑप्शन सही है। 70 प्रश्न, निम्नलिखित कच्चे आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा, तो इसमें बी 20 होगा, सी ऑप्शन सही है। इसमें पहले व्यवस्थित करके उसके बाद n+1 जब आप देखेंगे तीसरा अंक आ जाएगा, 20 सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र थे, तो ये जौनपुर में शिक्षा ग्रहण किए थे, सी ऑप्शन सही है। सांस्कृतिक पिछड़ापन अकबर ने किया था, ए ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक पिछड़ापन। क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, क्या आधार है, शारीरिक गठन, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है, 74 का एक परीक्षण पुनः परीक्षण, ए ऑप्शन सही है। 75 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है, 75 में प्रकृतिवाद वैज्ञानिकता को समर्थन देता है। आगमन एवं निगमन, इसमें देखिए 75 में कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है, तो इसमें प्रकृतिवाद हमारे हिसाब से ज़्यादा सही है। यथार्थवाद भी हो सकता है, लेकिन आदर्शवाद वैज्ञानिकता को नहीं मानता है, तो इसमें आयोग देखिए क्या मानता है, हमारे साथ प्रकृतिवाद ज़्यादा सही है। 76 प्रश्न, आगमन एवं निगमन विधि के प्रतिपादक, तो इसमें सुकरात का नाम आता है, सुकरात आगमन और निगमन विधि। कोई बुक बेकन का भी नाम लेता है, लेकिन हमारे हिसाब से सुकरात ही होना चाहिए, सुकरात। बेकन से पहले सुकरात ने इसकी बात की थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 77 प्रश्न, प्रारंभ हुआ प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता के लिए, कौन सा भिन्न है, क्या भिन्न है, ये है 78 प्रश्न। तो इसमें जो प्रतिदर्श है ये भिन्न है, वैधता मानक विश्वसनीयता ये एक ही तरह के प्रयुक्त होते हैं शोध में। औसत मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 79 नंबर, तो ये 50 से 70, डी ऑप्शन सही है, 50 से 70। 80 नंबर का प्रश्न, 80, एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक तथा गणित में 50 अंक प्राप्त किए, इन अंकों को निम्न
में से किस में परिवर्तित करके तुलना की जाएगी? तो ये 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 का सी। वैसे इसमें मानक प्राप्तांक की भी संभावना है। आयोग देखिए इसमें से क्या मानता है। मानक प्राप्तांक तो ज़्यादा वैसे चांस है तो मानक प्राप्तांक का है, लेकिन आयोग देखिए क्या मानता है। आगे बढ़ते हैं। 80 हो गया। 81 नंबर प्रश्न, प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बिंदु है 81, क्या केंद्र बिंदु है? तो ये बालक होना चाहिए। कोई शिक्षण विधि भी कहता है, लेकिन बालक इसमें ज़्यादा उचित है। 82 नंबर का प्रश्न, 82, अरबिंदो के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो ये डी ऑप्शन सही हो, क्योंकि वह भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतन को एकीकृत करता है। सबसे उचित आंसर ऑप्शन यही है डी। 83 नंबर, 83, वर्गीकृत आंकड़ों की लंबी विधि से माध्य निकालने का सूत्र, तो ये 83 का डी होगा, सिग्मा एफ(x) अपान n। 84 नंबर का प्रश्न, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है कहलाती है? तो इसमें ज्ञान मीमांसा यथार्थ के मुद्दों का ज्ञान कराती है। 85 नंबर, दूरवर्ती शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योगदान देता है? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर 86, इसमें क्रियांतर होना चाहिए, सी ऑप्शन सही है। सृजनात्मकता का जनक 87 नंबर, इसमें टोरांस है। सृजनात्मकता पढ़ाते समय हमने इसको बताया था वीडियो में, सृजनात्मकता का वीडियो टोरांस है। 88 नंबर, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया, इसमें आशुबेल का नाम आता है। ए नंबर, ए ऑप्शन सही है। 89, विद्यालय समाज का अलग रूप है, बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है ये डीवी का कथन है, विद्यालय समाज का अलग रूप है, डी ऑप्शन सही है। दूरदर्शन का आविष्कार जे.एल. बर्ड ने किया था। 91, कोल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये 6 हैं, सी ऑप्शन सही है। 92, किसने जोर दिया कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय खोले जाएं? तो ये हेवार्ड और ओरलेस्की, डी ऑप्शन सही है। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन ये इंटरनेट है, सबसे अच्छा साधन, डी ऑप्शन सही है। 94, क्वेश्चन नंबर, सीखने के 3 मुख्य नियम प्रस्तुत किए, का बहुत प्रसिद्ध है, थॉर्नडाइक पढ़ाया गया था। 95, सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है, किस पर आधारित है? 95 का डी, सभी ऑप्शन सही हैं इसमें। 96, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, ऑप्शन सी सही है। 97, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों की थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टीएटी दिया ताकि उनकी निम्न का मापन किया जा सके, तो ये व्यक्तित्व के मापन के लिए टीएटी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व मापन पढ़ाते समय भी बताया गया था। स्वतंत्रता अपनाने योग्य नहीं है यदि उसमें त्रुटि करने की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है, किसने कहा था? तो इसमें हमारे हिसाब से राधा कृष्णन है, डी ऑप्शन सही है। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य, काफ़ी बार ये पूछा गया है, नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य जो शिक्षा देता है, तो ये ग्रामीण प्रतिभाशाली बालकों के लिए है, ए ऑप्शन सही है। 99 में ए ऑप्शन सही है। 100 नंबर, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, ये किसने कहा था? सामान्य सिद्धांत है, तो ये डीवी ने कहा था। निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया? इसमें सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आत्म अभिव्यक्ति 101, 102, बुद्ध के बहुतत्ववादी सिद्धांत प्रतिपादन, बहुतत्ववादी सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का बहुतत्ववादी सिद्धांत था, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक। 103, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन सही है, जीन पियाजे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1958 दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से हुआ था, 1958। रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण का उदाहरण है, 105 नंबर, ये साहचर्य प्रविधि का उदाहरण है हमारे हिसाब से, देखिए आयोग क्या मानता है। 106 नंबर, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है? ये कार्ल मार्क्स का है, बी ऑप्शन सही है। 107, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है?
तो इसमें सी ऑप्शन सही है, वार्षिक परीक्षा। 108 आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता 1 से बड़ा, ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 109 का बी, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादक ब्रूनर थे, बी ऑप्शन सही है। 110 MMPI, ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बनाते समय हमने बताया था, MMPI ये संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। 11 गीतांजलि, बहुत ही फेमस पुस्तक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, आप सब जानते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस पुस्तक पर। 12 नंबर ऋणात्मक शिक्षा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऋणात्मक शिक्षा प्रकृतिवाद का है, ऋणात्मक शिक्षा रूसो का, जिसे हम निषेधात्मक शिक्षा भी कहते हैं, प्रकृतिवाद पढ़ाते समय बताया गया था। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में है, बी ऑप्शन सही है। ऑन एजुकेशन 14 नंबर, ये अरविंद की पुस्तक है, ऑन एजुकेशन। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसने दिया था? शिक्षण व्यवहार सिद्धांत, बी ऑप्शन सही है, स्मिथ का है शिक्षण व्यवहार सिद्धांत। 16 नंबर, किसने मनोविज्ञान को चेतना के स्तर का वर्णन और व्याख्या के रूप परिभाषित किया? इसमें विलियम जेम्स होंगे, सी ऑप्शन सही है, विलियम जेम्स। 17 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, ये 117, तो ये प्लेटो की पुस्तक है, प्लेटो की पुस्तक, ए नंबर का ऑप्शन सही है, रिकंस्ट्रक्शन फिलॉसफी। कहीं कहीं डीवी की भी बात आती है, अब आयोग देखिए क्या मानता है। 18 नंबर, 18 में सी सही होगा, रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा बेसिक टीचिंग प्रतिमान। 19 कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? 19 का सी, मानक विचलन। शैक्षिक समाजशास्त्र जॉर्ज पायन का है, ये ऑप्शन सही है। 121 विश्वविद्यालय आयोग, बी ऑप्शन सही है, 1953। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट की है, बी ऑप्शन सही है। 23वां 123 कूट के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? तो ये उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही। विकास के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ब्रोनर। और लास्ट प्रश्न है 125, इसमें बुद्धिलब्धि का सूत्र पूछा है, MA/CA, तो ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। साथियों, इस प्रकार से 125 प्रश्न जो आए थे उसकी आंसर की हमने अपने हिसाब से और विशेषज्ञों से बात करके उत्तर बताने का प्रयास किया। अब जो आयोग द्वारा आंसर की जारी होगी उससे मिलाकर आप अपनी प्रश्नों की गणना कर सकते हैं, यह कोई फाइनल आंसर की नहीं है, आप सब मिला के अपने प्रश्नों की गिनती कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबको धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत आभार।